डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी घर पर रहकर कर रहे होंगे। पिछले टॉपिकों में हमने हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं, जैसे कहानी, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी आदि के बारे में चर्चा की। आज हम हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। उपन्यास, जैसा कि अगर हम इस शब्द को डिवाइड करें दो भागों में, तो उप धन न्यास, उपन्यास दो शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ होगा समय पर लिखी हुई वस्तु जिसे पढ़कर ऐसा प्रतीत हो कि यह हमारी ही कहानी हो, हमारे ही शब्दों में लिखी गई हो। इस विधा में मनुष्य के आसपास के वातावरण, दृश्य और नायक आदि सभी मौजूद होते हैं। उपन्यास शब्द उप तथा न्यास शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है निकट रखी हुई वस्तु, यानी समीप की। उप मतलब समीप होता है और न्यास मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, तो नज़दीक रखी हुई या नज़दीक लिखी हुई कोई वस्तु। वस्तु साहित्य के अनुसार उपन्यास वह कृति है जिसे पढ़कर ऐसा लगे कि यह हमारी ही है, इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब हमारी ही भाषा में प्रयुक्त किया जाए। उपन्यास आधुनिक युग की देन है तथा इसका हमारी अंतः व बाह्य जगत की जितनी यथार्थ एवं सुंदर अभिव्यक्ति उपन्यास में दिखाई पड़े, उतनी अन्य किसी भी विधा में नहीं है। इसमें युग विशेष के सामाजिक जीवन और संपूर्ण जगत की जो सामाजिक स्वाभाविक घटनाएं हैं, वो उनका मनोवैज्ञानिक मार्मिक चित्रण किया जाता है। इसीलिए उपन्यास एक बहुत ही अच्छी और लोकप्रिय विधा रही है और हिंदी साहित्य में इसके बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। हिंदी उपन्यास का आरंभ लाला श्रीनिवास दास जी के परीक्षा गुरु से माना जाता है, जो कि 1843 ईस्वी में आया। हिंदी के आरंभिक उपन्यास अधिकतर तिलस्मी किस्म के हुआ करते थे। अनुदित उपन्यासों में पहला सामाजिक उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा दो नाम से थे। ये मराठी उपन्यास का अनुवाद था और हिंदी के प्रारंभ में कई जो है बंगला, मराठी आदि अन्य भाषाओं से अनुदित उपन्यास लिखने की परंपरा चली। हिंदी में सामाजिक उपन्यासों का आधुनिक अर्थ में सूत्रपात प्रेमचंद युग से हुआ, यानी सन 1880 से 1936 तक। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे और फिर ये बाद में हिंदी भी लिखने लगे। इनके उपन्यास थे सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, निर्मला गोदान, जिसमें ग्रामीण वातावरण का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद गांधी जी के साथ हृदय परिवर्तन के सिद्धांत पर इनके जो उपन्यासों की पृष्ठभूमि रखी गई।
बाद में उनका रुझान समाजवाद की ओर भी हुआ। कुल मिलाकर इनके उपन्यास हिंदी में आधुनिक सामाजिक सुधारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे इनके प्रेमचंद जी के उपन्यासों में एक आदर्शवादिता थी। जो उपन्यास इन्होंने लिखे वो एक आदर्श और उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि पर बिल्कुल यथार्थ थे। जयशंकर प्रसाद के कंकार और तितली उपन्यासों में भिन्न प्रकार के समाजों का चित्रण है, परंतु शैली अधिक काव्यात्मक है। प्रेमचंद की ही शैली में उनके अनुकरण से विश्वंभर शर्मा कौशिक, सुदर्शन, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि अनेक लेखकों ने सामाजिक उपन्यास लिखे, जिनमें एक प्रकार का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद था। परंतु पांडे, बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, चतुर्सेन शास्त्री आदि ने फ्रांसीसी ढंग का यथार्थवाद और प्रकृतिवाद अपनाया था। इस शैली के उपन्यासकारों में सबसे सफल रहे चित्रलेखा के लेखक भगवती चरण वर्मा जी, जिनके टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र ये बहुत प्रसिद्ध हुए। उपेन्द्र नाथ अश्क जी की गिरती दीवारें भी समाज की बुराइयों के चित्रण वाली रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अमृतलाल नागर जी की है बूंद और समुद्र, जो कि यथार्थवादी शैली में लिखी गई है। सियाराम शरण गुप्त की नारी अपनी एक अलग विशेषता रखती है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में जैनेन्द्र कुमार जी सबसे पहले। इन्होंने उपन्यास ही नहीं, अपनी कहानियाँ भी मनोवैज्ञानिक तरीके से लिखी हैं। इनके उपन्यास रहे परख, सुनीता, कल्याणी आदि। और इनका जो त्याग पत्र हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैनेन्द्र जी दार्शनिक शब्दावली में अधिक उलझ गए थे। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकारों या लेखकों में आगे जी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने लिखा, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी में उत्तरोत्तर गहराई और सूक्ष्मता जैसी उपन्यास कला दिखाई है। इस शैली में लिखने वाले बहुत ही कम मिले हैं। ईलाचंद जोशी जी के उपन्यास हैं सन्यासी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी। इन सब पर बहुत ही अच्छा लेख लिखा है इन्होंने। धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा, नरेश मेहता का पथबंधु इस शैली के उपन्यासकारों में अच्छा स्थान रखते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये एक बहुत ही मनोरंजक कथा प्रदान जो है करता है। इसमें प्राचीन काल के भारत को मूर्त किया गया है। वृंदावन लाल वर्मा के महारानी लक्ष्मीबाई और मृगनयनी आदि ऐतिहासिक उपन्यासकार बहुत ही रोचक हैं। राहुल सांस्कृत्यायन, राघेय राघव आदि ने भी कुछ संस्मरणीय ऐतिहासिक उपन्यास जो है लिखे हैं। यथार्थवादी शैली में दिव्या और झूठा सच, ये यशपाल जी की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। तो ये हिंदी साहित्य के कुछ उपन्यासकार थे। कुछ उपन्यास के बारे में आज हमने जाना। आगे की वीडियो में भी हम उपन्यास के बारे में ही चर्चा करेंगे थोड़ा, और फिर जो विधाएं छूटी हुई हैं उसको हम बता देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।